अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर आप आज कोर्स कर रहे हैं तो आपको तकरीबन मल्टीपल चैनल नज़र आते होंगे। तो इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक है डिजिटल मार्केटिंग। और फ़र्क दोनों में सिर्फ डिवाइसेस का है। जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थी उसको हम, जो मार्केटिंग उसके ऊपर होती है उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह देते हैं। यानी कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गए, बिलबोर्ड हो गए। ये आमतौर पर चूँकि यही चलता आ रहा था और हमने यही देखा है, तो इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि रिवायती मार्केटिंग। अगर आप बात करें डिजिटल डिवाइसेस की, तो जो मार्केटिंग डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर हो रही है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब ये डिफरेंट है उन डिवाइसेस से जो पहले चलती रही हैं। अब असल में अगर कोई एमबीए या बीबीए ऐसी कोई बिजनेस डिग्री या मार्केटिंग डिग्री करता है तो उनको मार्केटिंग की टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं, जिनका नाम है एटीएल, बीटीएल और टीटीएल। यानी कि एटीएल का मतलब अबव द लाइन, यानी कि वो सारी टेक्निक्स जो हम मैस मीडिया में करते हैं। मैस मीडिया का मतलब ऐसी ऑडियंस जिसको आप काउंट ना कर सकें, यानी मैसेज को, यानी कि आम आवाम को आप जो मैसेज भेजते हो वो एटीएल में काउंट होता है, यानी कि अबव द लाइन। और बीटीएल वो मार्केटिंग होती है जो आप बड़ी फोकस ग्रुप को मार्केटिंग जो है ना वो मैसेजेस भेजते हैं। उसमें अक्सर लोग उसको एक इवेंट मार्केटिंग को बीटीएल कहते हैं। घरों में कॉल्स आती हैं, आपको पर्सनल मोबाइल पे एक सेट किस्म की कॉल आएगी, उसको बीटीएल मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप कहीं शॉपिंग प्लाजा में जाएं, वहाँ पर अगर आप जाएं तो आपसे कोई लोग चल के आके कोई ना कोई चाय, कोई नई ड्रिंक, कुछ ना कुछ आपको टेस्ट कराने के लिए आपको वो प्रोडक्ट देते हैं और साथ ही आपसे नंबर ले लेते हैं। तो ये सारी बीटीएल की एग्जांपल्स हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप अपनी ऑडियंस को काउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो कि आप गिन सकें, सो बीटीएल है। और जो टीटीएल है यानी कि थ्रू द लाइन, उसका एज सच कोई अपना मतलब नहीं है। वो एटीएल और बीटीएल को जब आप इकट्ठा कर रहे हैं तो टीटीएल कहते हैं। यानी कि टीटीएल खुद कुछ नहीं है, वो असल में अबव द लाइन और बिलो द लाइन को जब आप इकट्ठा यूज़ करते हैं तो आप टीटीएल कहते हैं। अब चूंकि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती आ रही थी अभी तक और लोगों ने अब नई चीज़ें नहीं सीखी थी, तो डिजिटल मार्केटिंग का अभी लोगों को ये नहीं पता था कि क्या वो एटीएल में शामिल होती है या बीटीएल में शामिल होती है या दोनों में शामिल होती है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। चूँकि हमने डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड करनी है तो हम डिजिटल मार्केटिंग को सेपरेट समझ के आगे चलते हैं। ये डिजिटल ही फ्यूचर है, बिकॉज के जितनी भी चीज़ें हैं वो एटीएल और बीटीएल सब डिजिटल में आ ही रही हैं। तो उसको जिक्र करने की बजाय आप ये समझें कि जितनी भी मार्केटिंग आप डिजिटल डिवाइसेस पे करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। चाहे वो डिजिटल टीवी है, चाहे वो आपका लैपटॉप है या बिलबोर्ड है या मोबाइल है। सो डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट आपकी वो सारी मार्केटिंग जो डिजिटल डिवाइसेस पे होती है। अब इसको मैयर कैसे किया जाता है? इसमें 4 बड़े सोर्सेज होते हैं, यानी कि 4 ज़राए से आप कैलकुलेट करते हो कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। इसमें सबसे मेजर जो है वो सर्च और सोशल है। यानी कि सर्च मीडिया कहलाता है, जिसमें आप गूगल या बेंग या ऐसे डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं उनकी आप बात करते हैं। फिर सोशल मीडिया आता है जिसमें सारे सोशल मीडिया चैनल्स, यानी कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और पता नहीं कौन कौन से और नए चैनल्स आते रहेंगे, वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं। फिर तीसरा चैनल होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग उसको कहते हैं जिसमें आपका और आपके कस्टमर का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होगा? उसके लिए अगर आपने कस्टमर तक पहुंचना है या होने वाले कस्टमर तक पहुंचना है तो उसका नंबर या ईमेल आपके पास होना चाहिए। नंबर होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकेंगे, एसएमएस कर सकेंगे। अगर ईमेल होगा तो आप ईमेल भेज सकेंगे। अगर उसने आप तक डायरेक्ट पहुंचना है, या तो वो आपकी वेबसाइट तक आएगा, यानी कि आपकी .com usmanlateef.com ओपन कर लिया, या फिर उसने आपकी usmanlateef.com ऐप डाउनलोड कर ली, तो वो आप तक डायरेक्ट आ सकता है। तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग सब इसी के अंदर शामिल होती हैं। अगर हम चौथी सोर्स की बात करें, वो है आपकी रेफरल मार्केटिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जिसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहा जाता था। यानी कि आपको एक चीज़ अच्छी लगी तो आप दूसरों को बताएंगे और वो दूसरों को बताएंगे। अगर हम डिजिटल में उसकी बात करें तो डिजिटल में जो ये रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, ये जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं, ये स्टार रेटिंग्स होती हैं, ये सब रेफरल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसी में एक नया जो एलिमेंट अब रिसेंटली ईजाद हुआ है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी कि कोई बंदा रिव्यू लिखने के बजाय रिव्यू खुद कर रहा है। अगर मेरी एक कुछ हज़ार कुछ लाख लोगों की फॉलोइंग है और मैं आपकी प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, तो आपको वो जो ट्रैफिक मुझसे मिलेगी वो रेफरल मार्केटिंग होगी, क्योंकि आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। सो ये 4 जो सोर्सेज है ना, इसकी बेस पे हम डिजिटल मार्केटिंग को मैयर करते हैं।
इसके अलावा भी शायद चीज़ें और आ जाएंगी, लेकिन हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको इसी पे हम बाकी जो चीज़ें हैं पूरा कोर्स भी इसी के अराउंड चलेगा। सो मैं रिपीट कर दूं, आपके जो 4 मेजर चैनल्स हैं उसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल आते हैं। अगर इसको फर्दर क्लैरिफाई करें तो सर्च के अंदर अगर आप पैसे दे रहे हो तो पेड सर्च कहलाता है, यानी कि आप गूगल पे जब ऐड चलाते हैं, बिंग पे ऐड चलाते हैं या जितने भी सर्च इंजन पे ऐड चलाते हैं वो पेड सर्च में काउंट होते हैं। इसको दूसरा नाम SEM भी कहा जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना समझ आता है आप उसको पिक कर लें और ये समझ लें कि पेड सर्च और दूसरा ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक में ऑपोजिट होता है, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपकी ऑर्गेनिक सर्च है, यानी कि लोग SEO के थ्रू खुद आप तक पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा सेपरेट कोर्स मौजूद है जो कि आप SEO को एक सेपरेट एक पूरा कोर्स के तौर पे सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें भी पेड और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया होता है, यानी कि अगर आप फेसबुक पे ऐड लगा रहे हैं तो पेड सोशल, अगर आप फेसबुक में वैसे ही वायरल हो गए हैं, लोग आपको वैसे ही लाइक कर रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, शेयर कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सोशल, यानी कि आपने फेसबुक को पैसे नहीं दिए, आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि खुद ही वायरल हो गया। तो जब आपका कंटेंट सोशल मीडिया पे खुद वायरल हो जाए या आप उसको किसी तरह से ऐसे प्रेजेंट करें कि वो लोग आगे शेयर करते चले जाएं, तो वो सारे का सारा जो मीडिया है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन जब आप ऐड चलाएंगे तो वो पेड सोशल हो जाएगा, यानी कि अब आप प्लेटफॉर्म को पैसे दे रहे हैं ताकि आपका मैसेज जो है वो दूर तक जा सके, ज़्यादा लोगों तक जा सके। सो सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल, ये 4 बड़े सोर्सेज हैं जिनको मीडियम्स भी कहा जा सकता है। इसके अराउंड हम डिजिटल मार्केटिंग को समझते भी हैं और सीखते भी हैं।